देश के अन्नदाता जो यहाँ आए हैं, जो किसान साथी आए हैं, उनको आधुनिकतम तकनीक के बारे में जानकारी दें। एक बार आप डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजाइएगा। शर्मा जी थोड़ा सा करके बेसिक आओ। आप सभी को नमस्कार। जो पंचकुला से साथी अभी यहाँ आए थे, एक बार मंच पर आने का कष्ट करें। जो पंचकुला से साथी आए हैं, डीपीआर डिपार्टमेंट से हैं वो, शायद एक बार आप स्टेज पर आने का कष्ट करें। आप सभी को नमस्कार। सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण, मानव सम्मान के योग्य किसान भाइयों और बहनों, आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर राकेश पुनिया, तिलहन विभाग में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूं। जहां तक तिलहन फसलों की बात है, किसान भाइयों, आप तिलहन फसलों की खेती करके जो आयोजन किया था 2024-25 से 2030-31 तक, जो घरेलू तिलहन जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो आयात पे हमारी निर्भरता होती है उसको कम करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रायोजित जो योजना चलाई, उसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमारी प्राथमिक तिलहन फसलें हैं जैसे कि सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, कैस्टर है, तो इनका जो आपका उत्पादन है जो 39 मिलियन टन था उसको बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन तक करना है। तो उसी दिशा निर्देश में हमारे विश्वविद्यालय के जो मुखिया है प्रोफेसर बी.आर. कंबोज जी, उनके दिशा निर्देश में विश्वविद्यालय ने पिछले 5 से 6 सालों में सरसों की एक से बढ़ के एक वैरायटी विकसित की है, जो भारतवर्ष के किसानों के लिए जो सरसों की खेती कर रहे हैं उनके लिए एक वरदान की साबित हुई है। उन्हीं क्रम में जो आप देखो, जो हमारे विश्वविद्यालय की जो उन्नत किस्में है जो निजात की है, उसमें 3 कंडीशंस में हमारे विश्वविद्यालय ने सिफारिश की है। तो आप अपनी परिस्थिति और अवस्था के अनुकूल उन चयन कर सकते हैं, किस्मों का चयन कर सकते हैं। तो पहली अवस्था हमारी आती है समय की बिजाई और सिंचित अवस्था। उसमें हमारी जो वेराइटी है RH 725, RH 1706, RH 1975, RH 749, RH 8812, RH 30, और पिछले 2 साल में लास्ट ईयर जो हमारे विश्वविद्यालय ने एक हाइब्रिड किस्म जो दी है, वो हमारे किसी भी जो गवर्नमेंट संस्थान है उसको पूरे भारतवर्ष में पहली जो हाइब्रिड किस्म दी है वो हमारे विश्वविद्यालय ने दी है RHH 2101। तो ये समय की बिजाई और सिंचित अवस्था के लिए किस्में थी। दूसरी जो अवस्था आती है समय की बिजाई और पुरानी क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है, उसके लिए आप जो विकसित किस्में हैं RH 761, RH 1424, RH आप 406, ये किस्में आप लगा सकते हैं। और जो किसान भाई जो पछेती के लिए जाते हैं या लेट बिजाई के लिए जाएंगे, उनके लिए तो हमारी उन्नत किस्में हैं RH 30 और 1706। तो इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। तो RH 725 मैंने वैरायटी बताई जो किस्म है, ये आप दोनों स्थिति जो बरानी की और जो सिंचित क्षेत्र है उन दोनों कंडीशंस में लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन में अच्छा उत्पादन देगी। RH 1706 जो मैंने आपको वैरायटी बताई है वो गुणवत्ता, क्योंकि इसके जो तेल होता है उसमें यूरिक एसिड जो अम्ल होता है वो 2% से कम होता है, जो इसकी खाने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जो किसान भाई या यूज करते हैं, जैसे सफोला यूज करते हो या कोई ऑलिव ऑयल यूज करते हो, तो जो गुणवत्ता उन तेलों में है वैसी गुणवत्ता की ये किस्म है, तो ये खाने के लिए भी अच्छी है। तो ये आप सिंचित क्षेत्र के लिए और लेट सॉन और टाइमली सॉन दोनों कंडीशंस में लगा सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों को थोड़े ये रहता था जो RH 725 हमारी किस्म थी
ये पूरे भारतवर्ष में है, सिर्फ हरियाणा में नहीं, राजस्थान, बिहार, पंजाब, जहां भी सबसे लगती है, हर राज्य में इसने अपने डंका बजाया है। तो कुछ किसान भाइयों की थोड़ी सी ये रहता था अभी हाइट ज्यादा रहती है, तो उसको कम करते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने दो नई किस्में इजाद की। आरएच 1424 जो मैंने बरानी क्षेत्र के लिए बताई, आरएच 1975 जो सिटी क्षेत्र के लिए है। तो ये दोनों किस्में कम हाइट की है, तो आप ये चयन कर सकते हो। और आपने देखा भी होगा, जहां भी सरसों की बिजाई हुई है, सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी वैरायटी की हुई है आरएच 1975, आरएच 1424, जो हमारे विश्वविद्यालय की देन है। तो ये आप किस्म चूज कर सकते हैं। दूसरा जो मैं बता रहा था आपको, जैसे आपकी ये आरएच 1706 और 1975 की जो हम बात कर रहे थे, पिछले साल जो हमारे विश्वविद्यालय ने विकसित की, तो इनका दाना मोटा होता है। एक फली में अगर औसतन आप दानों की संख्या देखें तो इसमें 16 से 22 दाने प्रति फली आपको देखने को मिलेगी। और इनके जो तेल की मात्रा होती है 39 से 40.5%, ये तेल की मात्रा औसतन आपको सभी वैरायटी में हमारे मिलेगी। और जो उत्पादन की बात आती है, जो पैदावार की बात है, वो 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये हमारी औसतन पैदावार देती है। लेकिन जो किसान भाई हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जारी जो कृषि सलाह है, वैज्ञानिक सलाह है, उसको अपनाते हैं, तो वो 32 से 35 मन भी प्रति एकड़ ले रहे हैं। तो आप उसको भी ध्यान में रखें। जैसे आपने देखा होगा पिछले समय में जब हमारे जो एमएसपी डिसाइड हो रहा था, तो उस दौरान भी भारत सरकार ने 6200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों का इसका एमएसपी निर्धारित किया है। तो उसको देखते हुए इसका एरिया भी बढ़ा है। अगर एरिया की बात करें तो जो हरियाणा में रकबा बढ़ा सरसों का, तो विश्वविद्यालय की क्या उसमें भूमिका रही, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। जब हरियाणा प्रदेश बना उस दौरान सरसों का जो उत्पादन था 464 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। जो गत वर्ष आप अगर देखो उसमें 2201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आ गया है। तो इसको जो उत्पादन बढ़ा या एरिया बढ़ा है, उसमें विश्वविद्यालय की उन्नत किस्में जो हम सिफारिश देते हैं, वैज्ञानिक सलाह, जो किसान भाई उसको अपनाकर अपने खेत में उसको फॉलो करके खेती करते हैं, तो उन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसी को देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय जो किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, तो हर समय जो बिजाई से लेकर कटाई तक हर 15 दिन के अंतराल पर हम वैज्ञानिक सलाह किसान भाइयों की रिलीज करते हैं। तो उसमें हम बताते हैं जब बिजाई करनी है आपने किन किन किस्मों का चयन करना है, जो अभी मैंने बताई, ये सारी की सारी किस्में एक से बढ़कर एक उत्पादन देने वाली किस्में जो मैंने आपको बताई, वो आप चयन कर सकते हैं। फिर बात आती है समय, किस समय पर हम बिजाई करेंगे। तो किसान भाइयों 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का ये समय सरसों की खेती के लिए उपयुक्त रहता है। बस इसमें ध्यान देने की बात ये रहती है, जब आपका दिन का तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री आ जाए, तब उस दौरान आप सरसों की बिजाई करें तो अच्छा अंकुरण होगा। फिर जो आप बिजाई करते हो तो बीज जो मैं बताया आपको, वो सूखा बीज उपचार करना है। सूखा बीज उपचार करने के लिए एक दवाई आती कार्बन डाइऑक्साइड की 50% WP, तो 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से आप सूखा बीज उपचार करें। ये आपने अवश्य ही करना है। अगर बिना बीज उपचार करेंगे तो उसके बाद जो समस्या मैं आगे बताऊंगा वो आ जाएगी आपके पेट में, जिससे आपकी पैदावार में कमी होगी। तो बीज उपचार करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उर्वरक की, कौन से फर्टिलाइजर हम डालें या कितनी मात्रा में डालें। तो हमारा विश्वविद्यालय सिफारिश करता है जब भी आप बिजाई के लिए जाते हैं तो 30 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 14 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है और 10 किलो जिंक सल्फेट, ये आपने बिजाई पे डाल देनी है। जब बिजाई आप कर लेते हैं उसके बाद आपकी जब अंकुरित होगा बीज, तो 15 से 20 दिन पे आप देखो, अगर जो किसान खेती कर रहा है उन्होंने आपकी बात देखा भी होगा, जब आपकी सीडलिंग स्टेज पर होते हैं 2 स्थिति पर होता है, तो उस दौरान पत्ती के निचली सतह पर एक फफूंद आ जाएगी, तो वो होती है फूलिया डिजीज, जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे विश्वविद्यालय सिफारिश करता है, अगर डाउनी मिल्ड्यू की जहां समस्या आएगी, जहां नमी ज्यादा होगी और हाई ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता ज्यादा बनी रहेगी, उस दौरान ये रोग आता है।
तो उसको रोकने के लिए हमारे विश्वविद्यालय की सिफारिश है मैनकोजेब की डाइथेनम 45 के नाम से एक दवाई आती है। तो 600 से 800 ग्राम दवाई 250 से 300 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो अपनी बार आपने देखा भी होगा, क्योंकि बारिश ज्यादा हुई उसमें नमी ज्यादा बनी रही, तो खेतों में जड़गलन रोग की समस्या देखने को मिली, जो 15 से 20 दिन की क्रॉप थी उस दौरान। तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे पौधे को उखाड़ के देखोगे तो जड़ का जो हिस्सा है उसमें सफेद रंग की फफूंद आ गई थी। तो उसको रोकने के लिए हमने जो बताया था, मैं अभी बताई रहा था आपको, बीज उपचार से करना है। तो जिन किसान भाइयों ने बीज उपचार किया था, अब की बार हमारे विश्वविद्यालय ने जो भी बीज दिया, किसानों को जो बीज दिया, सारा का सारा बीज उपचारित करके दिया था। तो एक भी किसान के खेत में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। पर जिन किसान भाइयों ने बीज उपचार नहीं किया था, वहां पर जड़गलन रोग की ये समस्या देखने को मिली थी। तो आगे जैसे जैसे आपकी क्रॉप बढ़ेगी, तो आप पहले पानी के लिए जाओगे 35 से 40 दिन पे। जब आप पहला पानी लगाते हो, तो हम सिफारिश करते हैं तो हल्का पानी लगाना है, पानी खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने एक खाड़े में पानी दिया, उसी खाड़े में उतार के दूसरे खाड़े में उतार दें। और जो हम सिफारिश करते हैं पहले पानी पे, इसमें आपने जो बची हुई यूरिया की जो डोज है, वो 35 किलोग्राम यूरिया आपको पानी देने के बाद लगानी है, छिट्टा देना है। जैसे जैसे आपकी क्रॉप आगे बढ़ेगी, तो उसमें बीमारी आने की संभावना होती है। तो एक आपके सबसे घातक जो रोग होता है तनागलन, तो उसको रोकने के लिए इसकी 3 स्टेज होती है। आपने एक तो बीज उपचार करना है, जो मैंने आपको दवाई बताई कार्बानिजिम की। फिर इसकी जो सबसे क्रिटिकल स्टेज है 45 से 50 दिन की, जब आपकी क्रॉप भी जाएगी 45 से 50 हो जाए, तो कार्बानिजिम नाम की जो दवाई मैंने बताई थी, 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में मिला के, अगर 1 एकड़ के लिए आपको स्प्रे करना है तो 100 लीटर पानी लगेगा, तो 100 ग्राम दवाई का छिड़काव करें। और जब आपने पहला छिड़काव कर दिया, उसके 15 दिन के अंतराल पर इसी दवाई का आप दूसरा छिड़काव करें, तो तनागलन की जो रोग आपको देखने को मिलेगा, जैसे अभी अनुकूल वेदर बना हुआ है, जो अभी कंडीशन चली हुई है, उसमें आपको देखो धुंध भी आ रही है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो तनागलन और व्हाइट रस्ट जो सफेद रतुआ है, उस दोनों डिजीज आपके खेत में आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो जिन किसान भाइयों के अभी क्रॉप में जिन्होंने स्प्रे नहीं किया है, तो वो अपना स्प्रे करें कार्बानिजिम का। और आप निरंतर उसमें निगरानी बना रहे थे। जो सफेद रतुआ रोग है, आपको पत्ती की निचली सफेद सतह पर सफेद रंग की फफूंद दिखाई देगी, वो सारे आपके सफेद जो व्हाइट रस्ट है उसके आपके सिम्टम्स हैं। लेकिन किसान कब जागेगा, जब फरवरी में उसमें स्टैगर्ड बन जाएंगे, तो उस स्टेज पे आने के बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अभी से आप ध्यान रखें, अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स उसमें खेत में दिखाई देते हैं, तो आप उसमें मैनकोजेब डाइथेनम 45 जो हमारे विश्वविद्यालय की सिफारिश है वो कर सकते हैं। जो दूसरी दवाई है मेटलेक्जिल प्लस मैनकोजेब, इसके कॉम्बिनेशन में आती है 4% मेटलेक्जिल और 64% इसमें मैनकोजेब है, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 2.5 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी के हिसाब से, तो वो आप घोल बनाएं और उसका छिड़काव करें। दूसरा जो मैं बता रहा था आपको, जो मैंने उर्वरक की बात जो करी, अब की बार अगर आपने देखा हो, जो किसान भाई खेती कर रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी देखने को बहुत मिली है, जिसमें पोटास की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की, सल्फर की, और एक अभी जो नई डेफिशिएंसी है कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो इस तरह की अगर समस्या आपके खेत में ना आए या आपका कोई रोग ना आए, तो आप जो हम विश्वविद्यालय जो सिफारिश करता है उसी मात्रा में, उसी डोज पर, उसी स्टेज पर ये आप उर्वरक डालें, तो आपको इस तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आप इन सभी जो सिफारिश की है, विश्वविद्यालय जो सिफारिश करता है, आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। लास्ट में मैं 2 पंक्ति बताता हूं। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही बनना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।